हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप में। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड क्लास नंबर 169 को डिस्कस करेंगे। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे रूल होते हैं जो मैं आपको अपने वीडियो में सिखाता हूँ। ये आपकी इंग्लिश स्पोकन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ग्रो करते हैं और आप अपनी डेली लाइफ में जो सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं उनको कैसे हाउ यू ट्रांसलेट एंड हाउ यू स्पीक इन इंग्लिश, इन ऐसे सेंटेंस को कैसे आप इंग्लिश में स्पीक करेंगे, ये मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से जो है एक वीडियो हमारा रोज़ आता है, मैं आपको बताता हूँ। आज भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वही हमारा रोज़ का टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस क्लास नंबर 169। सबसे पहले फर्स्ट, अगर आपने इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। अपने देर ना करते हुए अपनी क्लास को, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा कई बार आप बोलते हैं मैं खाना खाकर आया हूँ, मैं चाय पीकर आया हूँ, मैं दूध पीकर आ रहा हूँ, मैं उससे पूछकर आया हूँ, मैं उसे बताकर आया हूँ, मैं उसे इनवाइट कर कर आया हूँ। ऐसे सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैज और हैव का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज लगाएंगे आप, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपको हैव लगाना है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो हैज हो गया, जो भी वर्ब आएगी, ठीक है, उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। आफ्टर, इसके बाद आफ्टर के बाद फिर वर्ब लगानी है, ये है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम आईएनजी फॉर्म में कहते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स होंगे वो आपको यूज करना है। पहला सेंटेंस है, कैसे आप बनाएंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं चाय पीकर आ रहा हूँ। किसी ने आपसे पूछा, भाई चाय पियोगे क्या, What would you like to tea? क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? तो आप कहेंगे यार सॉरी यार, मैं तो चाय पीकर आया हूँ। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं चाय पीकर आया हूँ, तो सिंपल इंग्लिश में बोलना है आई, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैव लगा देना है। आई हैव, ठीक है, आई हैव कम, तो ये आपको पता होना चाहिए। कम केम कम की जो पहला होता है कम, इसके बाद सेकंड फॉर्म होती है केम एंड थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, तो हमने कुछ नहीं चेंज किया। आई हैव कम, ठीक है, आई हैव कम। इसके बाद आपको आफ्टर लगाना है, आई हैव कम आफ्टर ड्रिंकिंग, क्योंकि ड्रिंक मतलब होता है पीना, ड्रिंकिंग टी, ठीक है, ड्रिंकिंग टी। मैं चाय पीकर आया हूँ यार, सॉरी यार, आई हैव कम आफ्टर ड्रिंकिंग टी। मैं चाय पीकर आया हूँ यार, सॉरी यार मैं नहीं पीऊंगा। आई हैव कम आफ्टर ड्रिंकिंग टी। आपको मैं चाय पीकर आया हूँ। दूसरा सेंटेंस है, वह खाना खाकर आया है। यार वो तो खाना खाकर आएगा, वो कुछ नहीं खाएगा, मेरे लिए कुछ बना दो, मेक मी सम फॉर मी। ही हैज कम आफ्टर ईटिंग फूड, ठीक है, तो वह खाना खाकर आया है। इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल ही हैज कम आफ्टर ईटिंग फूड, ठीक है, ही हैज कम
आफ्टर ईटिंग फूड। ऐसे दो लिख दिए, नहीं किसी को कोई डाउट हो ऐसे लिख दो, अलग अलग लिख दो, ठीक। वह खाना खाकर आया है, he has come after eating food, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उसे कॉल करके आया हूँ। मैं तो यार उसे कॉल करके आया था, वो घर पर मुझे मिला ही नहीं। he has not at home या he is not at home, वह घर पर है ही नहीं। मैं उसे कॉल करके आया था, वह घर पर नहीं है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I have come after calling him, ठीक है। मैं उसे कॉल करके आया हूं, मैं उसे कॉल करके आया हूं। I have come after calling him, पर वह घर पर नहीं है, but he is not at home, ठीक है ना। और सेंटेंस बना सकते हैं, मैं उससे पूछकर आया हूं, ठीक है। मैं उससे पूछ कर आया हूं यार, मैं तो उससे पूछ कर आया हूं यार। देखो मैं उससे पूछ कर आया हूं, मैंने उससे परमिशन ली है तभी अंदर आया हूं। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? I have come after asking him। या हर लड़की होगी तो हर लगा देना है, लड़का है तो हिम लगा देना है। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, मैं उसे बताकर आया हूँ, मैं उसे बोलकर आया हूँ, मैं उसे कहकर आया हूँ, मैं उसे छोड़कर आया हूँ। तो मैं उसे छोड़कर आया हूँ तो आई हैव कम ड्रॉपिंग आफ्टर ड्रॉपिंग हिम। मैं उसे बताकर आया हूँ, आई हैव कम आफ्टर टेलिंग हिम। मैं उसे बोलकर आया हूँ, मैं उसे बताकर आया हूँ, वह मुझसे पूछ कर गया है। अगर इसमें ऐसा आ जाए, एक पॉइंट नोट कर लेना है, अगर इसमें ऐसा आ जाए, कैसा? यहां आया है और यहां पर गया हो जाए, आया की जगह गया हो जाता है। अगर आया की जगह गया हो जाता है, वह खाना खाकर गया, ठीक है। मैं उसे कॉल करके गया, मैं उसे पूछ कर गया, मैं उससे पूछ कर गया। तो आपको सिंपल क्या कर देना है, ये सब चीजें रहेंगी, केवल यहां पर क्योंकि गो होता है, वेंट होता है सेकेंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो सिंपल आपको यहां पर कम की जगह गॉन लगा देना है। वह खाना खाकर गया है तो he has gone after eating food, he has gone after eating food। मैं उसे कॉल करके गया हूं, I have gone after calling him। मैं उससे पूछ कर आया हूं, मैं उससे पूछ कर गया हूं, गया हो जाएगा, मैं उससे पूछ कर गया हूं। I have gone after asking him, ठीक है। एक रूल में एक क्लास में दो नियम हमने कवर कर लिए हैं। मैं चाय पीकर आया हूँ, वह दूध पीकर आया है। मैं खाना खाकर आया हूँ, मैं नहाकर आया हूँ। आई हैव कम आफ्टर टेकिंग बाथ, ठीक है। मैं बाजार होकर आया हूँ, आई हैव कम आफ्टर मतलब बाजार होकर आया हूँ। तो कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं, कपड़े खरीद कर आया हूँ, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और आफ्टर, इसके बाद फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आपको यूज करना है। मैं चाय पीकर आया हूँ, आई हैव कम आफ्टर ड्रिंकिंग टी। मैं उससे पूछ कर आया हूँ, आई हैव कम आफ्टर आस्किंग हूँ। मैं उसे इनवाइट करके आया हूँ यार, आई हैव कम आफ्टर इनवाइटिंग हिम।
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस क्लास में बताइए। थैंक यू।